हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है मेरे साथ मेरे चैनल पे द सीक्रेट टीचर्स पे। और बच्चों, आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर 6। चैप्टर 6 आपका है त्रिभुज है, या उसे इंग्लिश में कहते हैं आपका ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है, तो हेडिंग वगैरह डाल लीजिए। चैप्टर 6 हम लोग करने वाले हैं और इसका हेड इसे कहते हैं ट्रायंगल। जो है चैप्टर ट्रायंगल, इसे बोलते हैं हिंदी में त्रिभुज बोलते हैं। अच्छा, कुछ बच्चे यहाँ पे पूछ रहे होंगे सर इसको जब त्रिभुज बोलते हैं तो त्रिभुज की जो इंग्लिश होती है वो ट्राई साइड होती है, ट्राई साइड होती है। तो हम इसे ट्राई साइड क्यों नहीं बोलते, ट्रायंगल क्यों बोलते हैं? बेसिकली कोई फर्क नहीं है, आप ट्रायंगल बोल सकते हैं, आप ट्राई साइड बोल सकते हैं, जो बोलना चाहते हैं आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो ट्रायंगल बोलना चाहते हैं ट्रायंगल बोल सकते हैं, ट्राई साइड बोलना चाहते हैं ट्राई साइड बोल सकते हैं। इससे का मतलब होता है त्रिभुज ही होता है। ठीक है ना, एक होता है बस थोड़ा सा फ्लो में निकलता है ट्रायंगल। ठीक है, इसलिए ट्रायंगल बोला जाता है। ठीक है, बस फ्लो की बात होती है और कोई बात नहीं है। यहाँ पे जो आपका ट्रायंगल है वो मैं बता देता हूँ। जैसे मैं बात करता हूँ ट्रायंगल की, थोड़ी सी छोटी सी बात कर लेता हूँ, आप सभी को पता होगी वैसे। ठीक है ना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जो ये है त्रिभुज होता है या ट्रायंगल होता है, वो बेसिकली उसमें कितनी साइड होती हैं? 3 साइड्स होती हैं। ठीक है ना, कैसे भी हम बना दें, ठीक है, उसमें कितनी साइड होती हैं? 3 साइड होती हैं। ठीक है, ये सभी को पता होगा। मैं कोई भी त्रिभुज बना दूं, कैसे भी 3 लाइन से कोई भी त्रिभुज बना दूं, इस तरह से बना दिया मैंने। 3 साइड जो है, 3 लाइन हैं, उससे एक बंद आकृति बनाई। ठीक है, एक मैंने क्या कहते हैं पॉलीगॉन बनाया, और उसको मैं अगर डिनोट करता हूं तो ABC से किसी चीज से डिनोट कर दीजिए, और ये क्या बन गया? आपका ट्रायंगल बन गया, त्रिभुज बन गया। ठीक है, दूसरी बात, यहाँ पे आप सभी को पता है कि इसके जो तीनों एंगल होते हैं, ठीक है, एंगल A, एंगल B और एंगल C, इन तीनों का सम कितना होता है, योग कितना होता है? 180 होता है। तो आप यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, इसका योग कितना होता है? 180 होता है। ठीक है, दूसरी बात ये रही। तीसरी बात, छोटी सी एक बात मैं बता देता हूं। जैसे ये आपका एंगल A है, तो इसके सामने वाली साइड क्या हो जाएगी? सामने वाली साइड मैंने मान ली स्मॉल a है। ठीक है, इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? स्मॉल a है। ये एंगल B है, इसके सामने वाली साइड मैंने स्मॉल b मान ली। ठीक है, ये जो है इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? यहां से यहां तक की लंबाई कितनी है? वो है स्मॉल b है। और इसी तरह एंगल C है, एंगल C के सामने वाली जो साइड है वो हमने मान ली c है, स्मॉल c। ठीक है, तो इसकी यहां से यहां तक की लंबाई कितनी हो जाएगी? स्मॉल c हो जाएगी। अगर आपसे एक चीज पूछते हैं पेरीमीटर, वैसे तो इसमें अभी है नहीं, बाद में बताऊंगा मैं आगे। पेरीमीटर पूछते हैं, पेरीमीटर का मतलब होता है परिमाप। परिमाप आपसे पूछा जाता है, इस ट्रायंगल का, इस त्रिभुज का परिमाप आपसे पूछा जाता है। तो परिमाप जानते हैं क्या होता है बेटा? जो इसकी बाहरी लाइन होती है या सरफेस होता है जो बाहरी, उसकी जो कुल लंबाई होती है या उसकी टोटल जो लेंथ होती है, वही होती है हमारी क्या होती है? पेरीमीटर होती है। ठीक है, तो ये जो आप रेड पेन से जिगजैग देख रहे हैं, यही इसकी जो कुल लंबाई है, जो इसकी बाहरी या इसकी आउटर सरफेस की जो लंबाई होती है, वही होता है इसका परिमाप होता है। ठीक है, इसकी लंबाई यहां से यहां तक कितनी, जहां से चालू कर रहे हैं तो यहां से यहां तक कितनी हो गई? स्मॉल a, फिर यहां से यहां तक गए तो स्मॉल b, और फिर यहां से यहां तक आए तो कितनी हो गई? स्मॉल c। यही आपका पेरीमीटर हो गया। ठीक है, पेरीमीटर क्या हो गया? यही हो गया। इसकी जो आउटर सरफेस की जो लंबाई होगी या आउटर जो लंबाई होगी इसकी, वही इसकी क्या होगी? पेरीमीटर होगी। जो इसकी बाहरी लंबाई होगी कुल, वही इसकी परिमाप होती है। ठीक है, छोटी सी बात थी। अब हम आते हैं अपने समरूप पे। कभी कभी आपसे पूछा जाता है समरूपता क्या होती है, और ट्रायंगल में खासकर आपकी समरूपता आती है, क्योंकि इसमें ज्यादातर क्वेश्चंस बनते हैं आपके। त्रिभुज से आपके ज्यादातर क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन मैं आपको पहले समरूपता बता देता हूं, फिर उसके बाद हम लोग ट्रायंगल में चलते हैं। ठीक है, समरूपता, हेडिंग डालिए समरूपता। इंग्लिश में बोलते हैं इसे सिमिलैरिटी। ठीक है, सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी क्या होती है? आपसे नाम से समझ में आ रहा होगा, एक जैसे समान रूप होने चाहिए। समरूप से क्या आ रहा है? समान रूप होने चाहिए। इंग्लिश में क्या समझ में आ रहा है? एक जैसे सिमिलर होने चाहिए। ठीक है, अभी मैंने आपके सामने ये छोटा सा सर्कल बना दिया। ठीक है, ये क्या है? सर्कल है। ठीक है, वृत्त है, इसे बोलते हैं सर्कल। सर्कल
या फिर हिंदी में बोलते हैं वृत्त, ठीक है। गोला मत बोलिएगा, गोला नहीं बोलिएगा, ठीक है। ये सर्किल है, मैंने 2D स्ट्रक्चर बनाया है। अगर मैं इसका बड़ा एक सर्किल बना देता हूं, ठीक है, तो आपको क्या दिख रहा है? आप इतना बोलोगे कि सर ये छोटा सर्किल है और ये बड़ा सर्किल है, ये छोटा वृत्त है और ये बड़ा वृत्त है। अगर इसके मैं एंगल की बात करता हूं, कोण की, तो इसका जो पूरा एंगल होता है यहां से यहां तक का, वो होता है 360 डिग्री होता है। इसी तरह अगर इस छोटे वाले हम सर्किल की बात करें तो इसका जो होगा एंगल होगा वो कितना होगा? वो भी 360 डिग्री ही होगा। इसका मतलब ये हुआ कि हम कोई भी सर्किल बनाए, कोई भी वृत्त बनाए, वो क्या होंगे, उनका जो टोटल क्या एंगल होगा, ये टोटल कोण होगा, वो कितना होगा? 360 होगा। इसका मतलब यहां पे हमें पता चल गया कि ये सिमिलर है। क्या हो गया? सिमिलर है। बस ये फर्क आ गया कि जो है ये छोटा बना हुआ है और ये बड़ा बना हुआ है। फर्क आपको यही पता चलेगा कि जो है दो चीजें हैं और दोनों का जो कोण है वो समान है, तो वो क्या होंगे? समरूप होंगे, ठीक है। कोण अगर समान है तो क्या होंगे? समरूप होंगे। तो यहां से हमें एक बात पता चलती है, नोट डाल के एक बात लिखिएगा, नोट डाल के पहला पॉइंट लिखिएगा कि समरूप होने के लिए कंडीशन या सिमिलैरिटी होने के लिए कंडीशन क्या जरूर होती है। देखिए यहां पे कंडीशन में लिख रहा हूं, कंडीशन सेटिस्फाई करती है। पहली कौन सी कंडीशन होती है? पहली कंडीशन होती है कि जो होते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर सेम होने चाहिए, ठीक है। हिंदी वाले बच्चे लिख लीजिएगा, संगत कोण समान होने चाहिए, ठीक है। तो पहली चीज तो यहां पे ये डिफाइन होती है। अच्छा, कुछ बच्चे इसको नोट कर लीजिए, तो मैं आपको दूसरी दिखा देता हूं, दूसरी तरह सिमिलैरिटी कैसे लगती है। अब मैं आपको दूसरी चीज आकृति दिखाने वाला हूं। देखिए मैं एक आकृति बना रहा हूं ये इस तरह से, ठीक है। अब कुछ ये मत देखिएगा कि किस तरह कैसे बन रही है, बस मैं आपको एंगल दिखाना चाह रहा हूं। ये मैंने कर दिया 60 डिग्री का, ये मैंने कर दिया 120 डिग्री का, ठीक है। इसी तरह ये मैंने कर दिया 105 डिग्री का और ये 75 डिग्री का, ठीक है। एक मैंने एक और आकृति बनाई बड़ी सी, ठीक है, बड़ी सी आकृति बनाई। मैंने इसका एंगल दे दिया 60 डिग्री, इसका दे दिया 120 डिग्री, इसका दे दिया 105 डिग्री और इसका दे दिया 75 डिग्री, ठीक है। बताइए ये दोनों जो हैं आकृतियां बनी हुई हैं, इनका मैं नेमिंग कर देता हूं ABCD। ये हो जाएगी MNOP। ये मैंने दे दिया आपको। बताइए ये दोनों सिमिलर है या नहीं है? तो आप बोलोगे सर कि हम इसके पहले संगत कोण देखेंगे। संगत कोण का मतलब ये होता है जो ये एंगल है वही एंगल ये होना चाहिए, जो ये एंगल है वही एंगल ये होना चाहिए, जो ये एंगल है वही एंगल ये होना चाहिए, और जो यहां वाला एंगल है वही एंगल यहां पे होना चाहिए। तो आपको क्या दिख रहा है? इसमें हमें दिख रहा है यहां 105 है तो यहां 105 है, ठीक। यहां 120 है तो यहां 120 है, यहां 60 है, यहां पे 60 है, यहां 75 है, यहां 75 है। तो हमें दिख रहा है कि इनके संगत कोण या करस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो क्या है? सेम है, एक ही है। तो बस साइज का फर्क है, ये छोटा बना है, ये बड़ा बना है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो है ये जो दोनों बने हुए हैं ये दोनों सिमिलर हैं, ठीक है। क्या है? सिमिलर है। अब सिमिलैरिटी का साइन कैसे बनता है? यहां पे हम लिख सकते हैं ABCD। ये क्या है? ये एक हमारा चतुर्भुज है, ठीक है। तो यहां पे ऐसे साइन बनता है चतुर्भुज का, ठीक है, चतुर्भुज का। ये रेक्टेंगल या फिर आप क्या कहते हैं, ये मत कहिएगा। देखिए ये रेक्टेंगल नहीं है, ये वर्ग नहीं है,
ठीक है, तो उसको कुछ भी मत समझिएगा, ट्रेपेजम नहीं है तो आपको इसमें कुछ मत नहीं करिएगा। ये चतुर्भुज का साइन होता है, मतलब इसके जो 4 साइडें होती है, ठीक है, और ये सिमिलैरिटी का साइन होता है, MNOP, ठीक है। तो ABCD चतुर्भुज हैं वो सिमिलर है MNOP के। जो ये मैंने बीच में साइन लगाया है इस तरह का, मैं रेड पेन से कर दे रहा हूं, ये जो साइन होता है, ये जो साइन है, ये साइन होता है सिमिलैरिटी का, समरूपता का, ठीक है, ये समझिएगा, सिमिलैरिटी का और या फिर समरूपता का ये साइन होता है, ठीक है। तो ये चीज शो करती है कि चतुर्भुज ABCD जो है वो समरूप है इस चतुर्भुज के, ठीक है। दूसरी कंडीशन यहां पे ये आती है, नोट करके दूसरा पॉइंट भी लिखिएगा, कि अगर संगत कोण समान है, ठीक है, तो ये तो हमें पता चल गया कि समरूप है। दूसरी चीज यहां से एक और तरीके से पता कर सकते हैं कि अगर उनकी साइड्स का रेशियो वो एक जैसा है तो भी क्या है, वो जो है चीजें क्या समरूप है, ठीक है। तो यहां पे अभी मैं इसको बता भी देता हूं कि जो है दूसरा पॉइंट लिखेगा, द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स आर सेम, मतलब संगत भुजाओं का, हिंदी में लिखेगा संगत भुजाओं का अनुपात एक ही होगा। अब मैं इसको जरा एक्सप्लेन करता हूं, समझिएगा। अभी तक तो मैंने बनाया है एंगल का बताया है, अब मैं आपको साइड्स का भी बता रहा हूं। तो दो ही कंडीशन होती हैं किसी चीज को समरूप बनाने के लिए, वो होती हैं आपकी या तो एंगल होगा या तो साइड्स होगा। अब साइड्स क्या होगा मैं बता देता हूं। साइड्स में मैंने क्या लिखा है जरा फिर से पढ़िए, द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स आर सेम। तो मैं वही एक चतुर्भुज बना देता हूं, ऐसे करके बनाता हूं, ठीक है। आप फिगर पे मत जाइएगा कि फिगर आपका सर सही नहीं बना है, वैसा बना है। आपको बस लेना देना है यहां पे जो आपकी चीजें लिखी हुई हैं, जो आपके डेटा लिखे हुए हैं। यहां पे मैंने लिखा है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। यहां मैंने लिखा है 4 सेंटीमीटर, यहां लिखा है मैंने 5 सेंटीमीटर और यहां लिखा है 6 सेंटीमीटर, ठीक। इसके मैं चलता हूं, ये ABCD है, ABCD चतुर्भुज है, ये हो जाएगा MNOP। ये जो साइड है मैं लिखता हूं 6 सेंटीमीटर, ये मैं लिखता हूं 8 सेंटीमीटर, ठीक है। ये मैं लिखता हूं 10 सेंटीमीटर और ये लिखता हूं मैं 12 सेंटीमीटर। अब ये बताइए कि ये दोनों जो आकृतियां बनी हुई हैं या दोनों फिगर जो बने हुए हैं, ये क्या सिमिलर हैं, सिमिलैरिटी इसमें शो होती है, बताइए। तो आप बताओगे, देखना पड़ेगा पहले, इसमें एंगल तो कुछ दिया नहीं गया है, मतलब इसमें जो पहला पॉइंट है वो उससे तो हम पता नहीं कर सकते क्योंकि एंगल तो दिया ही नहीं गया है। इसमें केवल साइड्स दी गई हैं, जो साइडें हैं आपकी वो दी गई हैं, जो भुजाएं हैं वो दी गई हैं। तो कैसे पता करते हैं, ये साइड है, इस साइड का और इस साइड का रेशियो निकालेंगे। जो करस्पॉन्डिंग साइड है, मैंने यहां पे लिखा है करस्पॉन्डिंग साइड, करस्पॉन्डिंग मतलब संगत भुजाएं। संगत भुजाओं का मतलब जो साइड इधर की ले रहे हैं वही साइड यहां के भी हम लेंगे। तो जरा ये दोनों साइडों का हम अनुपात देखते हैं, तो कितना होगा 3/6, यहां से 3 लिया और यहां से 6 लिया। इसको जब सॉल्व करते हैं तो 3 × 3, 3 × 6, मतलब आता है 1/2 आता है। दूसरी का भी देखते हैं, इसका भी जरा देखते हैं, तो इसका कितना आता है 4/8 आता है। इसका यहां से 4 लिया तो यहां से कितना लेंगे 8 सेंटीमीटर लेंगे। इसको जरा सॉल्व करते हैं तो 4 × 4, 4 × 8। जरा इसको भी सॉल्व करते हैं, जरा अगर याली भुजा ले रहे हैं तो इसकी संगत भुजा कौन सी होगी, ये होगी। करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी होगी, ये साइड होगी। तो 5/10, 5/10, 5 × 5 और 5 × 10, ठीक है। इसी तरह याली साइड ले लेते हैं जो आखिरी में बची हुई है 6 लेते हैं और यहां पे कौन सी लेंगे 12 लेंगे। यहां पे इसको सॉल्व करते हैं तो 1/2। इसमें देखिएगा कि इसमें अनुपात रेशियो क्या आ रहा है, तो रेशियो यहां से पता चला हमें 1/2 आ रहा है, यहां से पता चला यहां से भी 1/2 आ रहा है, ये बराबर हो रहे हैं सब। यहां से पता चला ये भी 1/2 है और यहां से पता चला ये भी 1/2 है। तो हमें ये देखने पता चला
कि जो रेशियो है, जो इनकी भुजाओं का अनुपात है, जो इनकी साइड्स का रेशियो है वो सेम है, एक ही है। यहीं पे मैंने यही चीज लिखी है, द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड, द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड आर सेम। संगत भुजाओं का जो अनुपात है वो एक ही है। इसका मतलब ये दोनों जो चतुर्भुज बने हुए हैं, ठीक है, ये कैसे हैं, ये आपके हैं सिमिलर हैं, ठीक है, ये आपके कैसे हैं, सिमिलर हैं। तो यहां पे आप यहां पे एक चीज लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि जो चतुर्भुज, ऐसे चतुर्भुज का साइन बनाएंगे, चतुर्भुज ए बी सी डी सिमिलर हैं किसके, चतुर्भुज एम एन ओ पी के, ठीक है, ये आपका आ जाएगा, ये आपका आखिरी में आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये आंसर लाने के लिए हमने क्या किया, इसमें हमारे पास एंगल्स नहीं दिए गए थे। देखिए एंगल कहीं दिए गए हैं तो पहला वाला नोट तो लगेगा ही नहीं इसमें। दूसरी चीज, हम कैसे पता करें कि दोनों सिमिलर हैं, यहां भुजाओं से पता कर सकते हैं, जो साइड्स हैं उनका रेशियो निकाल के पता कर सकते हैं। तो रेशियो हमको एक जैसा दिख रहा है, 1/2 1/2 1/2 1/2, एक ही जैसा रेशियो दिख रहा है, तो हम कह सकते हैं ये दोनों क्या है, सिमिलर हैं, ठीक है। छोटी सी बात थी लेकिन समझाने के लिए मुझे काफी टाइम लग गया, ठीक है, कोई बात नहीं, टाइम हम लगा रहे हैं तो फिर बाद में आउटपुट भी अच्छा ही निकालेंगे, ठीक है। जिन बच्चों के बिल्कुल भी समझ में नहीं आया है, एक बार बच्चे आप लोग थोड़ी सी मेहनत और करिए और जितना मैंने समझाया है उस चीज को फिर से एक बार देखिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि एक बार देखने से समझ में नहीं आता है, तो 2-2 बार 3-3 बार 4-4 बार देखिए, आपको समझ में जरूर आएगा। थोड़ा सा आप भी अपने माइंड पे स्ट्रेस डालने की जरूरत है आपको, ठीक है। मैं ये नहीं कहता हूं कि किसी का दिमाग कमजोर होता है, बस ये होता है कि थोड़ा सा देर में किसी को समझ आता है और थोड़ा किसी को जल्दी समझ में आ जाता है, ठीक है। चलिए एक्सरसाइज 6.1 पे चलते हैं। अच्छा, यहां पे एक और चीज है जो आपके अक्सर ये सवालों में आ रही है, एक होती है सर्वांग समता, सर्वांग समता, ठीक है, जिसे कहते हैं कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट कहते हैं, ठीक है। स्पेलिंग कभी कभी मैं भी भूल जाता हूं कॉन्ग्रुएंट की। सर्वांग समता या कॉन्ग्रुएंसी क्या चीज होती है, तो ये आपके कोर्स में नहीं है और मैं पढ़ाऊंगा भी नहीं, क्योंकि आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे। पहले समरूपता अच्छे से कर लीजिए, आखिरी में मैं सर्वांग समता आपको जाते जाते यहां पे बता के जाऊंगा कि सर्वांग समता होती क्या है, लेकिन अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, सर सिमिलैरिटी लगाएं या कॉन्ग्रुएंसी लगाएं, क्योंकि सिमिलैरिटी आपके कोर्स में है और सर्वांग समता आपके कोर्स में नहीं है, ठीक है। चलिए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे होगा, आप लोग पढ़िएगा। और चलिए पहला क्वेश्चन करिए, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ देता हूं। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड इन द गिवन ब्रैकेट्स। कोष्ठकों में दिए गए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है, सभी वृत्त डैश होते हैं, ऑल सर्किल्स आर, ठीक है, क्या होते हैं बताइए, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, सिमिलर होते हैं। तो अभी मैंने आपको जब सबसे पहला एग्जांपल बताया था कि जो सभी वृत्त होते हैं, लिखा गया है सभी वृत्त डैश होते हैं, डैश होते हैं, ठीक है, या ऑल सर्किल्स आर, ऐसे लिखा था, और सर्किल्स आर क्या होते हैं बताइए। इसमें ऑप्शन दिया गया है सर्वांगसम होते हैं या समरूप होते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया कि सर्वांगसमता बेटा आपके कोर्स में नहीं है, तो आप लिखोगे सीधे समरूप होते हैं, समरूप होते हैं। यहां पे लिखोगे आप सिमिलर होते हैं, क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, सिमिलर होते हैं। लेकिन ऐसे मत लगा दीजिए, ऐसे मत लिखिए, थोड़ा समझने का प्रयास करिए। ऑल सर्किल्स, मैंने बोला सभी वृत्त, तो जरा वृत्त बनाइए, एक छोटा वृत्त बना लीजिए और एक बड़ा वृत्त बनाइए, एक छोटा सर्किल बनाइए, एक बड़ा सर्किल बनाइए, ठीक है। सर्किल का मतलब ही वृत्त होता है। तो बताइए जरा, इस बड़े वाले सर्किल का टोटल जो एंगल होगा वो कितना होगा, 360 डिग्री होगा कि नहीं होगा। इस छोटे वाले सर्किल का टोटल एंगल कितना होगा, ये भी 360 डिग्री होगा। तो मैंने अभी आपको नोट 1 जब पढ़ाया था तो उसमें क्या बताया था कि जो सभी एंगल्स होते हैं, जो एंगल्स होते हैं, जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, वो क्या होते हैं, सेम होने चाहिए, मतलब एक ही होने चाहिए। तो यहां पे भी 360 आ रहा है और यहां पे भी 360 आ रहा है, तो बस ये क्या है, सिमिलर है।
ठीक है, आप कितना बड़ा भी गोला बना दो, मैंने इतना बड़ा गोला बना दिया, ठीक है। इसका भी अगर आप टोटल यहां से एंगल निकालोगे बेटा तो भी 360 ही डिग्री आएगा और कुछ नहीं आएगा। तो ये तीनों के तीनों क्या है, सिमिलर है, समरूप है, ठीक है, इसीलिए मैंने लिखा है समरूप। आप इससे बड़ा गोला बना दो तो वो भी समरूप होंगे, ठीक है, इसीलिए मैंने बोला सभी वृत्त क्या होते हैं, समरूप होते हैं, ऑल सर्किल्स आर सिमिलर, ठीक। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन पे पढ़िए आप लोग। सेकंड क्वेश्चन क्या है, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि आप ये कर क्यों रहे हो, ठीक है, सिर्फ मेरा काम रटाना नहीं है। दूसरी चीज है सभी वर्ग समरूप होते हैं, सभी वर्ग क्या होते हैं, समरूप होते हैं, ठीक है। यहां पे आप लिखिएगा ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर, ठीक है। अब सिमिलर क्यों होते हैं देखिएगा, वर्ग पूछा गया है, वर्ग मतलब होता है आपका क्या होता है भाई बताइए, स्क्वायर। दूसरा बोला गया है सभी वर्ग क्या होते हैं, तो वर्ग की जरा कंडीशन हो जाते हैं। वर्ग में क्या होता है, जरा वर्ग इस तरह से वर्ग बनता है और मैं एक बड़ा वर्ग बना देता हूं, ठीक है, ये इस तरह से, माफ कीजिएगा ये वर्ग तो दिख नहीं रहा है, वर्ग बनाना पड़ेगा ऐसे, ये वर्ग बनाया और मैं इससे थोड़ा बड़ा वर्ग बना देता हूं, ये बड़ा वर्ग, ठीक है। तो इससे छोटा छोटा छोटा, इसकी मान लीजिए साइड 3 सेंटीमीटर है तो इसकी भी 3 सेंटीमीटर होगी, इसकी भी 3 सेंटीमीटर होती है, इसकी भी 3 सेंटीमीटर, क्योंकि वर्ग में क्या कंडीशन होती है कि वर्ग की सभी भुजाएं या स्क्वायर की सभी जो साइड्स होती हैं वो क्या होती है, इक्वल होती हैं। अगर इस वर्ग में चलते हैं, इस स्क्वायर में चलते हैं, तो इसकी साइड अगर ये 5 सेंटीमीटर की है तो ये साइड कितनी भी होगी, 5 सेंटीमीटर की होगी। ये कितनी की होगी, ये भी 5 सेंटीमीटर की होगी, और ये कितनी होगी, ये भी 5 सेंटीमीटर की होगी, ठीक। यही बात तो मैंने बोली है, ठीक है। अब जरा इन दोनों का रेशियो निकालिए, रेशियो निकालिए, साइड्स का रेशियो निकालिए, इन दोनों साइड्स का रेशियो, तो 3/5। इसका अगर देखते हैं, अगर इससे मिलाएंगे, ठीक है। फिर दूसरा इसका, इस साइड का रेशियो किससे लेंगे, नीचे वाली साइड से लेंगे, तो कितना हो जाएगा 3/5। इसका भी निकलेगा 3/5। मैं और पेन इस्तेमाल कर लेता हूं, ठीक है। अगर मैं इस साइड को देखूं तो इस साइड का रेशियो किससे निकालूंगा, इस साइड से निकालूंगा, तो कितना आ जाएगा 3/5 आ जाएगा। अगर मैं इस साइड का देखूंगा, अगर मैं इस साइड का देख रहा हूं तो इस साइड का रेशियो किससे निकालूंगा, इससे निकालूंगा, तो कितना हो गया 3/5, इससे का भी निकलेगा। तो यहां पे आपको क्या पता चल रहा है कि जो साइड्स के रेशियो हैं वो समान है, यहां पे 3/5, यहां पे 3/5, यहां पे 3/5, यहां पे 3/5, ये कटेंगे नहीं आपस में, तो 3/5 ही रेशियो निकलेगा। तो यहां से हमें ये पता चला भाई कि इनके जो रेशियोज हैं वो क्या होंगे, एक ही हैं, रेशियो एक हैं। तो जब मैंने आपको नोट 2 पढ़ाया था, नोट 2 में क्या बताया था कि करस्पॉन्डिंग साइड्स के जो रेशियो होते हैं अगर वो एक ही हैं तो क्या होंगे, सिमिलर होंगे। या मैं हिंदी में बोलूं कि जो है संगत भुजाओं के अनुपात क्या होंगे, अगर एक ही आ रहे हैं तो वो क्या होंगे, समरूप होंगे, सिमिलर होंगे, ठीक है। तो यहां से ये चीज हमें दिखा रही, क्या दिखा रही है भाई, कि हमें दिखा रही है कि सिमिलर है, ठीक है। इसीलिए मैंने बोला है कि जो सभी वर्ग क्या क्या होंगे, समरूप होंगे, ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर, ठीक है। तो यहां से हमें दूसरा चीज भी क्वेश्चन हमारा पूरा हो गया, ठीक है। अगर आप इसका इससे निकालना चाहते हैं तो निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसकी साइड कुछ मान लेता हूं, इसकी साइड आप मान लीजिए कोई बड़ी साइड मान लीजिए 11 सेंटीमीटर। अगर ये 11 सेंटीमीटर है तो ये भी 11 सेंटीमीटर होगी, और ये भी 11 सेंटीमीटर होगी, और ये भी 11 सेंटीमीटर होगी। क्यों होगी, क्योंकि वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, स्क्वायर की जो सभी साइड्स होती है बराबर होती है। आप किसी का भी रेशियो निकालना चाहें, इसका इससे रेशियो निकालना चाहिए या इसका इससे रेशियो निकालना चाहिए, चलिए मान लीजिए मैं इसका रेशियो निकालता हूं, तो कितना हो जाएगा 5/11। इसका इससे निकाल लो 5/11, इसका इससे निकाल लो तो 5/11, इसका इससे निकाल रहा हूं तो बराबर 5/11, और इसका इससे निकाल रहा हूं तो 5/11, ठीक। कुछ बच्चे बोलेंगे नहीं सर हमें उल्टा रेशियो निकालिए, इसका इससे निकालिए, तो कर दीजिए। इसका अगर इस साइड का इससे लेते हैं तो 11/5, इस साइड का इससे लेते हैं तो 11/5, इस साइड का इससे लेते हैं तो 11/5, और इस साइड का इससे लेते हैं तो 11/5।
चाहे इसका इससे रेशियो निकालिए, चाहे इसका इससे रेशियो निकालिए, रेशियो सेम निकलेगा। तो देख रहे होंगे 11/5, 11/5, 11/5, 11/5, हर जगह एक ही रेशियो आ रहा है। तो क्या होंगे, दोनों सिमिलर होंगे। इसीलिए मैंने बोला है सभी वर्ग जो होंगे वो सिमिलर होंगे। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। ये आपके एसएससी में काम आएगा। एसएससी के अगर जो बच्चे को तैयारी कर रहे हैं या उनका बेस अच्छा नहीं है तो यहां से वो बेस अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि ये चीजें जो हैं वो प्योर एसएससी में आती हैं। ठीक है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के लिए प्योर एसएससी में आती हैं और यहां से वो बच्चे देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे थर्ड चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? तीसरा बोल रहा है सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं। सभी डैश ट्राइंगल्स आर क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। कौन से होते हैं? इसमें दो ऑप्शन दिए गए हैं, समद्विबाहु समबाहु। तो समद्विबाहु समबाहु त्रिभुज या आइसोसेलेस या इक्विलेटरल क्या होते हैं, जरा त्रिभुज को समझ लीजिए। तो यहां पे पहले ही मैं बात करने वाला हूं समबाहु त्रिभुज की। समबाहु, ठीक है, समबाहु या इसे बोलते हैं इक्विलेटरल। ठीक है, और दूसरी मैं बात करने वाला हूं समद्विबाहु की। ठीक है, आइसोसेलेस। ठीक है, आइसोसेलेस, इन दोनों की बात करने वाला हूं। आइसोसेलेस के और समबाहु त्रिभुज की बात करने वाला हूं। देखिए समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, समबाहु त्रिभुज में होता है कि जो है अगर एक त्रिभुज बना हुआ है और आपसे बोला गया है कि वो समबाहु त्रिभुज है, ये बोल के रखा गया है। क्या मैंने बोला है, जो त्रिभुज मैंने बनाया है ये समबाहु त्रिभुज है, तो क्या होगा, इसकी तीनों साइड्स एक होंगी। मतलब अगर इसकी साइड जो है वो अगर a सेंटीमीटर की होगी तो उसकी ये साइड भी a सेंटीमीटर की होगी और ये साइड भी a सेंटीमीटर की होगी। ये पक्का है कि अगर जो एक साइड होगी वही दोनों साइड, बाकी के दोनों साइडें भी होंगी। अगर मैं बोलता हूं मैं बड़ा त्रिभुज बनाता हूं, ये बड़ा मैंने बनाया, ये बड़ा समबाहु त्रिभुज बना रहा हूं मैं। कैसा समबाहु बना रहा हूं, बड़ा समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, अगर मैंने बोल दिया कि इसकी एक साइड 5 सेंटीमीटर की है, ठीक है, मैंने दो चीज बोली है कि ये पहली बात तो ये समबाहु त्रिभुज है, पहली बात तो ये समबाहु त्रिभुज है, और इसकी एक साइड मैंने बोल दी है 5 सेंटीमीटर की है। तो अगली दोनों साइडें कितने सेंटीमीटर की होंगी बताइए? अगली दोनों साइडें भी बेटा 5 सेंटीमीटर की ही होंगी। क्यों होंगी? क्योंकि ये इसकी प्रॉपर्टी है कि समबाहु त्रिभुज की जो होती है तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। क्या होती हैं? तीनों भुजाएं, लिख लीजिएगा, तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है, इंग्लिश में भी लिख देता हूं, ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल। ठीक है, ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल, तीनों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती हैं। ये इसकी प्रॉपर्टी है। दूसरी बात, समद्विबाहु त्रिभुज में हो जाते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है बेटा, समद्विबाहु त्रिभुज में कोई दो भुजाएं आपस में बराबर होंगी पर तीसरी भुजा बराबर नहीं होगी। जैसे मैंने बोल दिया कि ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, इसका जो मतलब होता है ना, ये जो मैंने ऐसे काटा है, ये दोनों भुजाओं को काटा है, ये काटा नहीं है मैंने, इसका ये मतलब होता है कि ये साइड और ये साइड दोनों आपस में बराबर हैं। इसकी मैं नेमिंग कर देता हूं। अगर मैंने कर दिया ABC, ये मैंने लिखा, और मैंने ये लिख दिया कि ऐसे करके लिख दिया, ऐसे काट दिया, हल्का सा इन दोनों भुजाओं को काट दिया, तो इसका मतलब ये होगा कि जो इस भुजा की लंबाई होगी वही इस भुजा की भी लंबाई होगी। जैसे मैंने बोल दिया अगर इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है तो इसकी लंबाई भी 5 सेंटीमीटर ही होगी, अगर मैंने बोल के रखा है। ठीक, और तीसरी भुजा की लंबाई कितनी होगी? तीसरी भुजा की कुछ भी हो सकती है, तीसरी भुजा की कुछ भी हो सकती है, लेकिन वो फॉलो करनी चाहिए त्रिभुज के रूल को, वो मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है, चलिए मैं मान लेता हूं कि इसकी लंबाई कुछ, मान लीजिए x मान लीजिए, ठीक है, तो तीसरी भुजा कुछ भी होगी, मैं इसको मान लेता हूं, चलो 4 मान लेता हूं, ठीक है, 4 मान लेता हूं, ठीक है, तो 5 4 9, 5 4 9 और 5 5 10, ठीक है, चलो फॉलो कर रहा है। ठीक है, ये 4 सेंटीमीटर मैंने मान लिया। ठीक है, तो यहां पे इसका मतलब ये होता है, समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब ये होता है
कि कोई भी दो भुजाएं क्या होंगी, वो बराबर होंगी। चलिए दूसरा एग्जांपल मैं लिखता हूं इसी में। आपको अगर नहीं समझ में आया तो मैं ऐसे एग्जांपल लिखता हूं। अगर मैं ऐसे ऐसे काट दिया, ऐसे ऐसे काट दिया, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो इस भुजा की लंबाई होगी वही इस भुजा की भी लंबाई होगी। ठीक है, अगर मैंने बोला कि इस भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर होगी तो इस भुजा की भी लंबाई 10 सेंटीमीटर होगी। जिन दो भुजाओं को मैंने काटा है बीच से, जिन दो भुजाओं को मैंने, ये देखिए निशान लगाया है, जिन दो भुजाओं को मैंने काटा है वही दो भुजाएं बराबर होंगी। ठीक है, ऐसा नहीं कि हर बार ये दोनों भुजाएं बराबर हो। जिन दो भुजाओं को मैंने काटा है वही दोनों भुजाएं बराबर होंगी, बाकी तीसरी वाली कुछ भी होगी। तीसरी वाली हमें लेना देना नहीं। मान लो इसे 9 सेंटीमीटर है, ठीक है, मान लो ये 9 सेंटीमीटर है, तो हमें तीसरे लिस्ट लेना देना नहीं है, बाकी ये दो भुजाएं बराबर है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेके चलता हूं, नहीं समझ में आया तो एक और एग्जांपल लेके चलता हूं। ABC, ठीक है, ये दो मान लीजिए हमने ऐसे ऐसे काट दिया, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो इस भुजा की लंबाई है, मान लीजिए ये 10 सेंटीमीटर है, तो इस भुजा की लंबाई कितनी होगी? ये 10 सेंटीमीटर होगी। और ये तीसरी वाली भुजा कुछ भी होगी, ये मान लिया मैंने 8 सेंटीमीटर है, कुछ भी मान ली, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस त्रिभुज के रूल को फॉलो करना चाहिए। वो मैं बाद में बताऊंगा त्रिभुज के रूल को कैसे फॉलो करते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो ये चीज आपको समझ में आई कि नहीं? समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज अभी पहले समझ लीजिए क्या होते हैं। ये दोनों आपने चीजें समझ ली। अब मैं बताता हूं कि सिमिलैरिटी किसमें होती है। अच्छा, अब मैं चलता हूं सिमिलैरिटी पे आगे। ठीक है, ये चीजें समझ में आ गई होंगी, ये चीजें आप लोग नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बताता हूं सिमिलैरिटी किसमें आपको दिख रही है और किसमें नहीं दिख रही है। ठीक है, अब मैं सिमिलैरिटी पे आ जाता हूं थोड़ा, अब मैं सिमिलैरिटी पे आ जाता हूं। यहां पे आप लोग लिख लीजिएगा, समद्विबाहु त्रिभुज में आप लोग लिखना चाहे तो लिख लीजिएगा कि है कोई दो भुजा बराबर होगी, दो भुजा बराबर होगी। ठीक है, एनी लिख लीजिएगा, एनी टू साइड्स आर इक्वल, बस। और तीसरी भुजा कुछ भी होगी, तीसरी भुजा हमें नहीं पता क्या होगी, तीसरी भुजा कुछ भी होगी। ठीक, इतने लिख लीजिएगा, बस इसको मिटाता हूं। अब सिमिलैरिटी पे थोड़ा चल लेते हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन पे भी चलना है, क्वेश्चन हमें दिखाना है कि क्या होगा। तो क्वेश्चन मैं आपको दिखाना चाहता हूं, क्वेश्चन में क्या है। अब क्वेश्चन को कैसे प्रूफ कर रहा हूं मैं, देखिए यहां पे समबाहु त्रिभुज का कोई दो एग्जांपल ले लीजिए, कोई दो त्रिभुज बना लीजिए, कोई दो त्रिभुज बना लीजिए। मैं ये दोनों समबाहु त्रिभुज हैं, ठीक है, ये दोनों क्या है? समबाहु त्रिभुज। एक छोटा है, एक बड़ा है, हमें सिमिलैरिटी दिखानी है ना, तो सिमिलैरिटी देखते हैं। इसकी भुजा ये मान लीजिए 3 सेंटीमीटर की है। अगर ये 3 सेंटीमीटर की है तो ये कितने सेंटीमीटर की होगी? ये भी 3 सेंटीमीटर की होगी। ये कितने सेंटीमीटर की होगी? ये भी 3 सेंटीमीटर की होगी। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ये जो मैंने 3 काटे हैं इसका मतलब क्या हुआ? तीनों साइड बराबर है। अगर मैंने ऐसे काट रखा है तो इसका मतलब क्या हुआ? ये भी 3 साइड बराबर है। इसको मैं मान लेता हूं 5 सेंटीमीटर। अगर ये 5 सेंटीमीटर की है तो बेटा ये कितने सेंटीमीटर की होगी? ये भी 5 सेंटीमीटर की होगी। और ये कितने सेंटीमीटर की होगी? ये भी 5 सेंटीमीटर की होगी। ठीक, अब जरा रेशियो निकालिए, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो निकालिए। ये संगत भुजाओं का अनुपात निकालिए। इसका इससे निकालेंगे तो 3/5 आ जाएगा, इसका इससे निकालेंगे तो 3/5 आ जाएगा, और इसका इससे निकालेंगे तो 3/5 आ जाएगा। ठीक है, आपको क्या दिख रहा है? रेशियो बराबर दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं? रेशियो बराबर दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं? बिल्कुल दिख रहे हैं। तो यहां पे हम लिख सकते हैं ये त्रिभुज और ये त्रिभुज क्या है? सिमिलर हैं। क्या है? सिमिलर हैं। ठीक है, समरूप हैं, समरूप हैं। तो अभी आपका आंसर मिल गया। आपको क्या लिखना है? सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं। कौन से होते हैं? आपके समबाहु या इक्विलेटरल होते हैं, वो क्या होते हैं? समरूप होते हैं। ठीक, यहां पे आपको आंसर मिल गया। अब समद्विबाहु क्यों नहीं होगा, इसका भी आंसर आप देख लीजिए, इसका भी आंसर आप देख लीजिए। मान लीजिए दो मैं समद्विबाहु त्रिभुज बना रहा हूं, ठीक है, इसका मैंने ये जो साइड है मैंने लिख दिया 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, और ऐसे से मैंने काट दिया तो ये कितनी हो जाएगी? ये भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। अगर मैंने इन दोनों को काटा है तो ये, अगर मैं इसको मान लेता हूं 10 सेंटीमीटर, तो ये भी 10 सेंटीमीटर हो जाएगी।
ठीक है, 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। लेकिन यहां पे जो ये साइड है, ये साइड कुछ भी हो सकती है, ये साइड 4 सेंटीमीटर हो सकती है, और ये कितनी हो जाएगी, ये मान लेता हूं मैं 9 सेंटीमीटर हो जाएगी, क्योंकि ये त्रिभुज के रूल को फॉलो कर रहा है, वो मैं बाद बता दूंगा। ठीक है, अब जरा रेशियो निकालिए। आप बोल रहे हो ना रेशियो निकालिए, तो रेशियो कैसे निकालेंगे, इसका इससे रेशियो निकालेंगे 5/10, फिर इसका इससे रेशियो निकालेंगे 4/9, फिर इसका इससे रेशियो निकालेंगे 5/10। ठीक है, ये 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 एकम 5, 5 दूना 10, और 4/9, 1/2 बराबर 4/9 बराबर 1/2। देखिए बराबर आ रहे हैं क्या, नहीं बराबर आ रहे हैं। आप इसको ऐसे काट दोगे, बराबर नहीं है, ये कटेगा ही नहीं आपस में। 1/2 1/2 तो यहां आ रहा है, लेकिन यहां ये जो चीज है, जो तीसरी साइड का रेशियो है, वो बराबर नहीं आ रहा है। तो यहीं पे आप बोल सकते हो कि ये सिमिलर नहीं है, सिमिलर नहीं है। ठीक है, सिमिलर नहीं है, समरूप नहीं है। देखिए मैंने आपको प्रूफ भी करवा दिया ना कि सिमिलर नहीं है। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मैं क्या करा रहा हूं। ये पहले का तीसरा है। ठीक है, ये पहले का तीसरा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग चौथे पे चलते हैं। मैं इतना टाइम सिर्फ इसलिए ले रहा हूं क्योंकि आपको सिर्फ समझ में आ जाए और कुछ बात नहीं है। ठीक है, टाइम मैं इसीलिए ले रहा हूं। देख लेता हूं कितना हो चुका है, कितने मिनट बीत चुके हैं। चलिए अभी तो ज्यादा टाइम नहीं हुआ, 36 मिनट हुए हैं। चलिए चौथे पे चलते हैं हम लोग। चौथे क्वेश्चन में पहले का चौथा आप लोग पढ़िए और उसको भी करिए। पहले का फोर्थ क्या है, पहले का फोर्थ, फर्स्ट का फोर्थ। ठीक है, क्या दिया गया है, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण डैश हो तथा उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हों। ठीक है, द टू पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल आर डैश एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर क्या होंगी। अभी मैंने आपको बताया है कि समरूप होने के लिए इसमें यही चीज दी गई है कि समरूप दिखे। हिंदी वाले बच्चे देखिएगा, हिंदी वाले बच्चों में ऐसे लिखा होगा, समरूप लिखा होगा ना, समरूप होने के लिए, और इंग्लिश में लिखा होगा सिमिलर होने के लिए। इंग्लिश में ऐसे लिखा होगा सिमिलर होने के लिए, लिखा है ना। सिमिलर होने के लिए हिंदी में पहले आते हैं। उनके संगत कोण क्या होने चाहिए, उनके संगत कोण डैश हो। डैश का मतलब संगत कोण क्या हो, समान हो। तो संगत कोण के बाद क्या लिखोगे आप बच्चे, समान हो। संगत कोण क्या हो, समान हो। ठीक है, संगत कोण समान हो तथा उनकी संगत भुजाएं, संगत भुजाएं कैसी होनी चाहिए, अनुपात में, एक ही अनुपात में होनी चाहिए। तो एक ही अनुपात में इसको बोलते हैं समानुपाती। तो उसको आखिरी जो अगला वाला जो डैश है उसमें क्या होगा, समानुपाती हो जाएगा। समानुपाती, समानुपाती का मतलब ही होता है बेटा एक अनुपात में, एक अनुपात में, इसका मतलब होता है, समझ रहे हैं। तो ये आप लोग लिख लीजिएगा। इंग्लिश वाले बच्चे आते हैं, लिखा गया है कि देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर, लिखा है ना, देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर क्या होंगे, सिमिलर हो जाएंगे। ठीक, करस्पॉन्डिंग एंगल आर, सॉरी, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर डैश लिखा हुआ है तो इक्वल हो जाएंगे। करस्पॉन्डिंग एंगल कैसे होते हैं बेटा, इक्वल होते हैं ना। अगला वाला जो डैश दिया गया है, अगला वाला जो डैश दिया गया है उसमें क्या हो जाएंगे, देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। ठीक है, देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। ठीक है, प्रोपोर्शनल का मतलब ही होता है प्रोपोर्शनल। ठीक है, प्रोपोर्शनल का मतलब होता है इन इक्वल रेशियो, इन इक्वल रेशियो, इसका मतलब ही होता है प्रोपोर्शनल का मतलब इन इक्वल रेशियो। ठीक है, तो बेटा कोई खास बात नहीं थी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, दूसरे क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा और उसको करिएगा। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन पढ़िएगा। और दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। ठीक है, गिवन द टू डिफरेंट एग्जाम्पल ऑफ पेयर ऑफ, पहला है समरूप आकृतियों के और दूसरा है ऐसी आकृतियां जो समरूप ना हो।
ठीक है, तो बस अच्छा सा एग्जांपल ले लेंगे हम लोग दूसरे का। अगर पहले की बात करें, जो समरूप हो, बोला क्या है, समरूप हो, या फिर बोला है इंग्लिश में बोलते हैं सिमिलर, सिमिलर होने चाहिए। तो सिमिलर होने के लिए आप बना दीजिए कोई भी दो फिगर बना दीजिए। आप सर्किल बना दीजिए, एक छोटा सर्किल बना दीजिए, एक बड़ा सर्किल बना दीजिए, और दोनों कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। या आप दोनों के साथ क्या बना सकते हैं, स्क्वायर बना सकते हैं, वर्ग बना सकते हैं। यहां पे लिख लीजिएगा कि ये 360 डिग्री, कैसे लिख लीजिएगा 360 डिग्री, और इसका भी एंगल लिख लीजिएगा 360 डिग्री। ठीक, एक यहां पे वर्ग बना दीजिए, आप लोग वर्ग बना दीजिए। इसकी साइड कुछ भी लिख दीजिए, आप 2 सेंटीमीटर लिख दीजिए। इसकी साइड अब मैंने लिख दिया 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, और ये भी 2 सेंटीमीटर, और ये भी 2 सेंटीमीटर। जो बड़ा हमने वर्ग बनाया है, बड़ा हमने स्क्वायर बनाया है, इसकी साइड लिख लीजिएगा 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपके 2 एग्जाम्पल में बता दिए सिमिलर होने के। अब आगे है समरूप ना हो, समरूप ना हो, ना हो, नॉन सिमिलर, नॉन सिमिलर। तो नॉन सिमिलर में आप कुछ भी बना सकते हैं, 2 आकृतियां कुछ भी बना दीजिए। जैसे मैंने बना दिया ऐसे करके, ऐसे करके एक बना दिया, एक आकृति मैंने ऐसे बना दी, ठीक, और एक आकृति मैंने ऐसे बना दी। ठीक है, अब इसके एंगल बराबर कभी हो ही नहीं सकते, देख रहे हैं, इसका एंगल जो है, हर एक एंगल 90 डिग्री का है, हर एक एंगल कितना है, 90 डिग्री, और इसका जो एंगल होगा वो अलग अलग होंगे, नहीं अलग अलग होंगे, तो सिमिलर हो ही नहीं सकते। ठीक, और ये छोटा बनाइए, बड़ा बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, करस्पॉन्डिंग साइड भी दिखा दीजिए, हमारी जो है इक्वल नहीं है रेशियो में। ठीक, ये दूसरे का, पहले दूसरे क्वेश्चन हो गए। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरा क्वेश्चन भी बड़ा आसान सा है, आपको दिया गया है कि बताइए कि निम्न चतुर्भुज समरूप है या नहीं है। तीसरा क्वेश्चन भी हम लोग करते हैं, और इस समय कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होगा, वो कंफ्यूजन भी अभी दूर हो जाएगा सब बच्चों का। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, और लास्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 6.1 का। 6.1 का लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, और जो भी कंफ्यूजन है आप लोगों का दूर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, इसमें लिखा हुआ है कि जो चतुर्भुज समरूप है या नहीं है, दो जो चतुर्भुज दिए गए हैं, एक तो इस तरह से दिया गया है, ये 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, और ये भी 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अगला जो ऐसे दिया गया है इस तरह से, ऐसे, ये कितना है 1.5 सेंटीमीटर, ये 1.5 सेंटीमीटर, ये 1.5 सेंटीमीटर, और ये 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, पहली चीज तो आप बच्चे देखिए कि जो है इनके करस्पॉन्डिंग एंगल सेम है या नहीं है। अगर हम इसमें देखेंगे तो बेटा ये तो वर्ग है ना, ये कैसा है, वर्ग है, दिख रहा है कि नहीं, क्योंकि सारी साइडें बराबर है, तो कैसा होता है, वर्ग होता है। जो वर्ग होता है तो वर्ग के चारों कोण कितने होते हैं, 90-90 के होते हैं, 90-90 के होते हैं। ठीक है, इसकी जरा एंगल देखिए, क्या ये चारों 90-90 के हो सकते हैं, नहीं हो सकते। ठीक है, यहीं पे हमें प्रूफ हो जाता है कि भैया ये सिमिलर नहीं है, नॉट सिमिलर, नॉट सिमिलर मतलब समरूप नहीं है। यहां लिख लीजिएगा समरूप नहीं है ये। ठीक है, अच्छा, कुछ बच्चे बोलेंगे सर हम यहां पे साइड्स का रेशियो निकालेंगे। बच्चे साइड्स का रेशियो तब निकालिएगा, साइड्स का रेशियो निकालने से पहले एक कंडीशन, जो नोट 1 की जो मैंने कंडीशन पढ़ाई थी आपको, सिमिलर एंगल होने की। ठीक है, जो करस्पॉन्डिंग एंगल है वो सेम होने चाहिए, जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, जो एंगल्स हैं वो सेम होने चाहिए। जब तक कि सेम नहीं हो रहे हैं, जो नोट 2 है, जो दूसरा है रेशियो वाला, उस पर मत जाइएगा। ठीक है, तो यहां पे पहली कंडीशन ही इसकी सेटिस्फाई नहीं कर रही। जब पहली कंडीशन नहीं सेटिस्फाई कर रही, दूसरे पे नहीं जा सकते। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, जब तक पहली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगी दूसरे में नहीं जा सकते। ठीक, चलिए, ये आपका हो गया। ठीक है, आप रेशियो निकालोगे ना, बोलोगे सर 1.5 का हम 3 से रेशियो निकालेंगे तो आ जाएगा 1/2। हाँ, सबका 1/2 आता रहेगा, सबका 1/2 ही रेशियो आता रहेगा। इसका साइड से इससे रेशियो निकालोगे 1/2 ही रेशियो आएगा। कहोगे सर रेशियो तो बराबर है, रेशियो तो हमने निकाला है, लेकिन बेटा ये रेशियो तभी काम करेगा, ये रेशियो तभी काम करेगा जब तक नोट 1 की जो कंडीशन है, जो एंगल्स
जो हैं एंगल्स जब तक सेम नहीं होंगे तब तक की दूसरी कंडीशन का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो बस आज की एक्सरसाइज हो गई, छोटी सी एक्सरसाइज थी लेकिन समझने वाली एक्सरसाइज थी, समझिएगा गाइज। और हम लोग एक्सरसाइज 6.2 पे कल चलेंगे। ठीक है, तब तक भी चलते, बाय बाय, टेक केयर।